दोस्तों, आज एक और वीडियो है और ये वीडियो वर्ग 12th का दिगंत हिंदी का किताब का ये काव्य खंड का नाभा दास द्वारा लिखित पद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। और आपको बता देते हैं कि मतलब आज के कुछ 10 दिनों के बाद ही आपको इसी चैनल पे ये 12th का प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर होगा और इसके साथ साथ टॉपिक बाय टॉपिक होगा और जो दिक्कत होगा वो आप हमें कमेंट कीजिएगा, बताएंगे और डिस्कशन भी होगा, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इससे आप तैयारी बेहतर हो सकती है। आपकी तैयारी, आपने याद क्या किया नहीं याद किया वो सब आपको इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे कैसे आते हैं सब आपको पता चल जाएंगे। चलिए ठीक है, देखिएगा। कह रहा है यहाँ शीर्षक है जिसका नाम है छपै। छपै किसको कहते हैं? 6 पंक्तियों का जो समूह होता है, 6 पंक्ति को समूह को क्या कहते हैं? छपै कहते हैं। और इसका कवि कौन है? नाभा दास। नाभा दास ने कुल 310 ये छपै लिखे हैं। अब इसके बाद क्या कहता है सुनिएगा। नाभा दास ने जो छपै लिखा है उसमें पहला पद में कबीर के विशेषता को बताया और दूसरा पद में ये सूरदास की विशेषता को बताया है। अब इनका किताब का क्वेश्चन आंसर क्या है देखिए। कह रहा है नाभा दास ने छपै में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उसका उत्तर होगा कि नाभा दास ने छपै में कबीर की विशेषता बताते हुए यह कहा है कि जो व्यक्ति भगवान को योग, व्रत, दान, भजन बिना तुच्छ मतलब छोटा दिखाता है। तुच्छ मतलब क्या होता है? छोटा। भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर अधर्म करता है, अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में वर्णों में बांटता है। वर्ण मतलब होता है जाति। ईसाई वर्णों में बांटता है, वैसे लोगों को कबीर कभी अपने पास रखते नहीं हैं। यह कबीर की खासियत है। मतलब कबीर ने अपने पद में ऐसी बातें बताई है, ये विशेषता उनकी है कि हम वैसे लोग को अपने पास नहीं रखते हैं जो अपने आप को धर्म के नाम पर धर्म करते हैं, भगवान को योग या व्रत बिना छोटा दिखाते हैं, जो मतलब जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटते हैं वैसे लोगों को कभी अपने पास रखते नहीं हैं। और ये एग्ज़ाम का बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी एग्जाम में। आप अगर क्वेश्चन बैंक रखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो इसका जवाब क्या लिखिएगा। देखिए यहाँ क्या है ना छोटे, जब हम ये चीज़ को लिखते हैं ना भाई, तो इसमें क्या है कि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपकी लैंग्वेज के अनुसार लिखते हैं। और आप अगर क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर से याद कीजिएगा तो आपको अर्थ आपके भाषा में नहीं मिल पाएगा, उसमें आपको याद करने में दिक्कत होता होगा। लेकिन यहाँ जो हम लिखते हैं वो आपको सीधे दिमाग में बैठेगा। कह रहा है यहाँ 2 बार यह लिखा गया। कह रहा है यह पंक्ति नाभा दास द्वारा लिखित शीर्षक छपै से लिया गया है। कौन सा पंक्ति? मुख देखी नाही भनी, जिसका अर्थ यह है कि वैसे लोग जो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वर्ण में बांटते हैं, भक्ति के नाम पर अधर्म करते हैं, वैसे लोगों को कबीर मुख देखकर नहीं वर्णन कर रहे हैं, सभी के लिए कह रहे हैं। मतलब मुख देखी नाही भनी का अर्थ होता है मतलब मुख देख के नहीं बोलना। और ये बात कबीर कर रहे हैं, किसी को मुख देख के नहीं बता रहे, सबको बोल रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर अधर्म करता है वो अधर्म ना करे। और कह रहा है अब इसके बाद कह रहा है कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? तो सूर्य के काव्य की विशेषता का उल्लेख कवि नाभा दास करते हुए यह कहते हैं कि उनका जो लिखा हुआ उक्ति मतलब कथन होता है उसमें वर्ण की स्थिति इतनी अच्छी होती है, उसका अर्थ प्रेम पूर्वक निर्वाह होता है, एवं कह रहा है एवं अद्भुत एवं तुकधारी होता है। यह उनकी काव्य की विशेषता है कि उसका अर्थ भी प्रेम पूर्वक होता है, अद्भुत भी होता है, तुकधारी भी होता है, वर्ण की स्थिति भी बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अर्थ स्पष्ट करे। क्या अर्थ स्पष्ट करे? कह रहा है कि सूर कवि तो सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करे। इसका अर्थ क्या होगा? और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी है, 4 नंबर का VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहा है कि दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में कवि नाभा दास द्वारा लिखित शीर्षक छपै से लिया गया। याद रखिए ये जो है ना क्वेश्चन, ये जब आप 4 नंबर में आता है और पहले ये आपको लिखने पड़ेगा। हम हर बार आपको ये बताते हैं कि ये पहले आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब कहता है, इसका कहता है कि जिसका अर्थ यह है
सूरदास के कविता इतनी सुंदर लिखी होती है जिसका अर्थ अद्भुत एवं तुकधारी एवं अद्भुत होता है, जो किसी कवि द्वारा सुने जाने के बाद वह कवि अपने सर डुलाने पर क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है, मतलब सिर डुलाने पर मजबूर हो जाता है। इतना अच्छे से वो लिखते हैं, उनका वर्ण का स्थिति इतना सुंदर होता है। वही कह रहा है कि सूर कवित सुनी, मतलब सूरदास के कविता को सुनकर कोई कवि ऐसा नहीं है जो अपने सिर डुलाने पर मजबूर ना हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको सही लग रहा होगा तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये अभी कुछ दिनों के बाद आपके लिए हम फुल व्यवस्था करने वाले हैं। आपको डिजिटल बोर्ड पे भी क्लास चलेंगी, बस कुछ समय वेट कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट होने के बाद तुरंत अगले माह से हो सकता है डिजिटल बोर्ड पे ही चलेंगे क्लास से। ठीक है, अब कहता है दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति विमुख जे धर्म सो अब अधर्म करी गए, इसका क्या अर्थ होगा। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। तो इसका सबसे पहले लिखने से पहले ये चीज़ तो लिखने पड़ेगा, दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में कवि नाभा दास द्वारा लिखित शीर्षक छपै से लिया गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जिसका अर्थ यह बताया जाता है कि जो व्यक्ति धर्म और भक्ति के नाम पर अधर्म कर रहा है, कबीर कभी वैसे लोगों को अपने पास रखता नहीं है। यही कहा है, मतलब कह रहा है कि भक्ति के नाम पर या धर्म के नाम पर जो अधर्म करता है, कबीर कभी वैसे लोगों को अपने पास रखता नहीं है। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है। मतलब इसका अर्थ तो यही होगा ना कि ये कबीर जो कहते हैं वो किसी के पक्ष में नहीं कहते हैं, सबके भलाई की बात कहते हैं। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, वही चीज़ हमने लिखा है। कह रहा है कि इस पंक्ति में कबीर यह कह रहे हैं कि जो लोग धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, भगवान को योग यज्ञ व्रत के बिना छोटा दिखाते हैं, वैसे लोगों के पक्ष में नहीं बल्कि सबके भलाई की बात कर रहे हैं, और वैसे लोगों को कबीर कभी अपने पास नहीं रखते हैं। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित के भाषी, मतलब उनके पक्ष में नहीं बल्कि सबकी भलाई की बात कर रहे हैं। यही बात यहाँ चर्चा है। इसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि कविता में तुक का क्या अर्थ होता है। तुक में लगाना मतलब, जैसे कहने का मकसद आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे कोई जब पंक्ति पढ़ते हैं तो दूसरा पंक्ति भी अंतिम शब्द है जो सेम जैसा मिलता है, उसी को कहते हैं तुक लगाना। समझ में आई बात है। तो ये इसका क्या महत्व होता है, तो कविता में तुक का यह महत्व होता है कि पढ़ने वाले को आनंद प्राप्त होता है। जैसे आप पढ़े होंगे, मछली जल की रानी है जीवन उसकी पानी है, तो अंत में आपने क्या पढ़ा, रानी है, और दूसरा पंक्ति में पढ़ा पानी है। तो रानी है पानी है दोनों अलग शब्द है, लेकिन ये तुकधारी शब्द है, ये पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद कह रहा है कि कबीर, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कबीर कहानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ हम आपको अगर सीधे मोटा मोटी तौर पर बताएं तो ये हो सकता है कि कबीर कभी वैसे लोग को अपने पास रखा नहीं है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ये समझिए। तो इसका उत्तर है कि जो व्यक्ति, पहले वो लिख देंगे दिया हुआ पंक्ति, हम वो ना लिखें इस क्वेश्चन में, आप लिख दीजिएगा, जो व्यक्ति अपने आप को वर्ण में दर्शनी में बांटता है, वर्ण मतलब जाति में, दर्शनी मतलब अपने ये आश्रय के अनुसार बांटता है, एवं भक्ति के नाम पर धर्म के नाम पर अधर्म करता है, वैसे लोगों को कबीर कभी अपने पास रखते नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। तो इसका उत्तर होगा कि कबीर ने भक्ति को महत्व देते हुए यह कहा है कि भगवान को योग यज्ञ व्रत दान और भजन के बिना छोटा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि भगवान भक्ति से भी प्राप्त हो सकते हैं। ये मतलब भक्ति का गुण है। ऐसे हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं कि भगवान को पूजा पाठ नहीं करेगा तो प्राप्त नहीं होंगे, ऐसी बातें नहीं है, भक्ति से ही आपको प्राप्ति हो जाएगी। अब इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन आंसर आपको हमने करा दिया। अब इस चैप्टर का व्याकरण का क्वेश्चन है, जो कुछ बचा, जो हमको लगा कि नहीं आपके एग्जाम में आता है, तो हमने लिख दिया। भाषा की बात है, व्याकरण की बात है, जिसमें लिखता है विपरीतार्थक, जिसको कहते हैं आप उल्टा, या फिर इसी को कहते हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो कह रहा है तुक्ष। तुक्ष का क्या होता है, तो तुक्ष का होता है वृहत। तुक्ष मतलब होता है छोटा, तुक्ष मतलब छोटा, जिसको आप सूक्ष्म भी कह सकते हैं, तो सूक्ष्म का भी हो सकता है वृहत। ठीक है, अब हित है, तो हित का मतलब होता है भलाई, हित मतलब होता है भलाई। अब परहित मतलब होता है दूसरों की भलाई। ठीक है, या अब इसके बाद कह रहा है पक्षपात, मतलब किसी के पक्ष में, तो अपक्षपात मतलब किसी के पक्ष में नहीं। गुण मतलब जैसे आपके गुण, हमारे यहाँ गुण
जैसे आपने ये विशेषण पढ़ा होगा, जो गुण की विशेषता बताती है गुणवाचक विशेषण होता है, तो ये गुण का विलोम होगा अवगुण। ठीक है। इसके बाद कह रहा है उक्ति। उक्ति क्या होगा? उक्ति मतलब होता है कथन। उक्ति मतलब अभी बता रहे थे हम, एक चैप्टर में भी था। उक्ति मतलब होता है कथन, और उसका विलोम होगा अनुक्ति मतलब अकथन। ठीक है। कथन मतलब कहा गया और अकथन मतलब कहा गया नहीं। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर में अगर आपको कोई दिक्कत लगता होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर आप पहली बार आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके साथ साथ चैप्टर का भी विश्लेषण किया जाएगा, और आपके एग्ज़ाम की जितनी भी मॉडल सेट आई हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, वो सबको हम आपको इसके सहारे करा देंगे, और आपको कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। बस आप चैनल पे जुड़े रहिए। ठीक है। बाकी अगले बार, आज इतना ही चलेंगे दोस्त।